देखिए, एक बहुत बड़े लीडर का एक बहुत ही बड़ा फैसला है और जो हमारा अन्नदाता है वो अन्नदाता के सरोकार पर किसी भी तरह का सियासी या सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश करना किसी भी रूप में ठीक नहीं होगा। नकवी जी, उनका ये कहना है कि अब पार्लियामेंट में ही रद्द हो तब हम यहाँ से हटेंगे, तो इन सब चीज़ों को आप क्या समझते? ये तो देश डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। मोदी जी की सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया। सैकड़ों बार बातचीत हुई। आप एक बार भी बताइए कि टकराव का रास्ता क्या सरकार ने अपनाया? क्या कभी नहीं अपनाया। ये हमारी संवेदनशीलता थी और है। अच्छा सर, इस दौरान 700 किसानों की मौत हुई है आंदोलन का, उस पर मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारे किसी भी समाज के किसी भी हिस्से की किसी भी कारण से अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हुई है तो निश्चित तौर से वो हमारे लिए भी दुख का विषय है और देश के लिए भी दुख का विषय है। और इसके लिए जो है वो हमें किसी की भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई और लोग हों, उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ भी कुछ सियासी दल हैं जो जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसको जो जुल्म और जुर्म, अल्पसंख्यकों पर जुल्म और जुर्म का जंगल पाकिस्तान है, वो इसका इस्तेमाल करता है और वो हमको ज्ञान देने लगता है कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों की अधिकार सुरक्षित नहीं है। ये वो देश है जहाँ पर कि जब बंटवारा हुआ था तो 24% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते थे और आज 2% भी नहीं रह गए हैं। ये वो देश है जहाँ पर हज़ारों, 5,000 से ज़्यादा मंदिर थे जो आज 30 भी नहीं रह गए हैं। ये वो देश है जहाँ पर कि समानता की बात, किसी भी तरह की संवैधानिक गारंटी नहीं दी गई है। ये वो देश है जहाँ पर कि आज भी जो हिंदुस्तान से लोग बंटवारे के बाद गए हैं उन्हें शरणार्थी के रूप में ट्रीट किया जाता है। और ये वो देश है जहाँ पर कि मस्जिदों में धमाके होते हैं और बेगुनाहों के खून बहते हैं। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा। कुछ मस्जिदों की बात करने लगते हैं। हिंदुस्तान अकेला देश है जहाँ 3 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं और उतनी ही लगभग जो है वो दरगाहें हैं, तमाम और धार्मिक स्थल हैं, जो कि इस्लामिक देशों से भी ज़्यादा हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि कुछ सियासी दल, कुछ राजनीतिक दल जिस तरह से सुर में सुर मिलाते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी या और लोग, उसका दुरुपयोग पाकिस्तान का जो जिहादी इस्टेब्लिशमेंट है, जाहिल इस्टेब्लिशमेंट है, वो करता है। और वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के लीडर ने ये बयान दिया, समाजवादी पार्टी के लीडर ने ये बयान दिया और कोई और है। उन बयानों को अपनी साजिशों का चक्रव्यूह बनाता है उन बयानों से और भारत को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करता है। अभी मैंने देखा कि पाकिस्तान और कांग्रेस के एक लीडर हैं, दोनों के बयान लगभग एक जैसे मिलते जुलते आए। पाकिस्तान ने भी उसी दिन बयान दिया कि हिंदुत्व पर सवाल खड़ा किया और हमारे यहाँ के जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेता हैं उनका भी बयान उसी तरह का आया। देखिए, हिंदुत्व जो है हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार है और इसी हिंदुत्व ने इस देश को पंथ निरपेक्ष या सेकुलर बनाया। बंटवारे के वक्त अल्पसंख्यकों की आबादी भारत में 8% थी, आज 22% से ज़्यादा है। फ्रेंड्स, आज उत्तर प्रदेश में आपको जैसा मालूम है कि चुनाव कुछ ही हफ्तों में या महीनों में होने वाला है और जो उत्तर प्रदेश में एक संस्कृति थी, सियासत थी,
कट कमीशन करप्शन। और कट कमीशन करप्शन के साथ साथ दंगों और दबंगों की सियासत और फिरौती की विरासत, या एक इस तरह से कह सकते हैं कि दंगे और दबंगों की सियासत को योगी और मोदी युग ने उस पर जो है विराम लगाया है। उसके साथ ही साथ जो है वो इस बात का उन लोगों को भी एहसास है कि आने वाले दिनों में बेईमानों की बकैती और बाहुबलियों की फिरौती का युग पूरी तरह से ख़त्म होगा, उस पर पूर्ण विराम लगेगा और बेईमानों की बकैती और बाहुबलियों की फिरौती के पूर्ण विराम का एहसास जो बाहुबलियों का ब्रदरहुड है उसमें अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है। आपने देखा होगा 2-3 दिनों से जो है वो एक बार फिर से सांप्रदायिक सियासत की शोशेबाजी शुरू हुई है। कोई कहने लगा है कि नागरिकता कानून को वापस लेना चाहिए, कोई कहने लगा है कि 370 खत्म किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लोग कि इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको नागरिकता देने के लिए है। 370 खत्म करने की बात है। आज 370 के खात्मे के साथ 370 से ज़्यादा समस्याओं का जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में समाधान हुआ है।